आज के सत्संग में भागवत जी की एक कथा मैं आप सबको सुनाऊंगा। भागवत जी की एक बहुत सुंदर कथा है, वेद व्यास जी की और नारद जी की। वो कथा आप ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और ये कथा तो सबको याद होनी ही चाहिए। भागवत जी के प्रथम स्कंद में आती है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, उसमें से पहले स्कंद के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय में ये कथा आती है नारद जी और वेद व्यास जी की। वेद व्यास जी कौन है? तो भगवान कृष्ण के ज्ञान अवतार हैं। वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं, पर ये जगत में ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान हो, इसलिए भगवान ने अपना ज्ञानावतार वेद व्यास जी को भूतल पे प्रकट करवाया, जिससे सब शास्त्र प्रकट हो। शास्त्र प्रकट होंगे तब हम ठाकुर जी के स्वरूप को जान पाएंगे, तब हम और ठाकुर जी की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे और हमारा जो अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, वो दूर होगा। इसलिए शास्त्रों का प्रकट होना तो बहुत आवश्यक है। तो वेद व्यास जी ने, वेद तो पहले से ही है। वेद क्या है? भगवान की वाणी है। तो ठाकुर वेदों को किसी ने बनाया नहीं है, वेद को किसी ने क्रिएट नहीं किया है, वेद तो पहले से ही है। पर वेद व्यास जी ने प्रकट होकर क्या किया है कि वेदों के डिवीजन कर दिए हैं। वेद के चार वेद हैं, 4 प्रकार में वेद व्यास जी ने वेदों को डिवाइड कर दिया है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ऐसे 4 वेद हैं। क्योंकि आज के जो कलयुग के जीव हैं उनकी बुद्धि ज़्यादा है नहीं, थोड़ी बुद्धि है, और वेद में तो कितना सारा ज्ञान है, बहुत गूढ़ ज्ञान है और बहुत विस्तार है वेदों का। तो अपनी छोटी सी बुद्धि में इतना सारा ज्ञान कैसे दृढ़ कर पाएंगे? इसलिए वेद व्यास जी ने हम जैसो जीवों के लिए कृपा विचारी के वेदों का विभाजन कर दिया, उनको 4 विषयों में बांट दिया और 4 प्रकार के वेद हो गए, जिससे अच्छी तरह से वेदों को कोई पढ़ सके, समझ सके। तो इसलिए वेदों का विभाजन किया। और फिर जो लोग वेदों में बताए हुए जो कर्म हैं, शास्त्रों में जो बताए जो कर्म हैं, यज्ञ यागादि हैं, कर्म मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, वो सब वेद में बताए हैं। भक्ति मार्ग भी है वेद में, पर वो सबको पता नहीं चलता है। वो तो श्री महाप्रभु जी जैसे आचार्य हमें समझाएं तभी हमें पता चलेगा कि वेद में भक्ति मार्ग की बात कहाँ आई है। तो कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति की भी बात है वेद में। तो अब जो शास्त्र में बताए हुए जो कर्म हैं, वो जो लोग नहीं कर पाते हैं, यज्ञ यागादि हैं, ज्ञान मार्ग से जो उपासना का प्रकार पूरा बताया है, वो सब बहुत कठिन साधना है। आज के कलयुग के जीव के लिए कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसे जो निस्साधन जीव हैं उनका भी उद्धार हो, उसके लिए वेद व्यास जी ने महाभारत प्रकट किया, जिसमें भगवत गीता भी आई हुई है। तो पूरा महाभारत जो शास्त्र इतिहास है वो वेद व्यास जी ने प्रकट किया। 17 पुराण प्रकट किए, पर उसके बाद भी वेद व्यास जी को मन में थोड़ा असंतोष था, संतोष नहीं हुआ। उनको ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ बाकी है। वेद व्यास जी को मन में 4 वेदों के विभाजन कर दिए, महाभारत प्रकट कर दिए, 17 पुराण प्रकट कर दिए, उसके बाद भी उनको लग रहा था कि अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ मिसिंग है। तो पूर्ण रूप से उनको संतोष नहीं था हृदय में। तो अब विचार में विराज रहे थे वेद व्यास जी कि अभी और कुछ ऐसा ग्रंथ एक प्रकट होना बाकी है जो कलयुग के जो जीव हैं, जो उसका खास उनको लाभ हो, जो उनके लिए अत्यंत आवश्यक हो, ऐसा ग्रंथ अभी प्रकट करना रह गया है। अब ये सब बात वेद व्यास जी मन में विचार ही रहे थे। उसी समय नारद जी वेद व्यास जी के सामने पधारे, और फिर नारद जी पधारे तो वेद व्यास जी ने जो उनके मन में बात थी
वो सब नारद जी से शेयर की कि देखो मैंने इतने सारे शास्त्र बना दिए, पुराण प्रकट किए, फिर भी अभी मुझे जैसा आनंद आना चाहिए, जैसा संतोष मिलना चाहिए, वैसा नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूं? फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को समझाया कि देखो आपने सब शास्त्र तो प्रकट किए हैं, परंतु परम तत्व जो परमात्मा, जो भगवान कृष्ण हैं, उनकी भक्ति हो, प्रभु की भक्ति का महात्म्य जिस शास्त्र में आया हो, वो शास्त्र अभी तक आपने बनाया नहीं है। जिसमें ठाकुर जी की महिमा गाई हो, प्रभु की भक्ति का महात्म्य जिसमें आया हो, ऐसा शास्त्र अभी तक आपने कोई बनाया नहीं है। तो अब वेद व्यास जी, आप प्रभु की लीला गाओ, प्रभु की लीलाओं को कीर्तन करो, प्रभु की लीला प्रकट करो, प्रभु का यशगान करो। तो ऐसा एक शास्त्र आप प्रकट करो कि जिसमें ठाकुर जी की भक्ति आई हो, प्रभु की लीलाएं जिसमें हो, ऐसा दिव्य ग्रंथ आप प्रकट करो। क्योंकि नारद जी ने समझाया कि कोई व्यक्ति भले कितने ही अच्छे काम कर ले, जितने भी पुण्य के काम है सब कर ले, पर यदि भगवान कृष्ण में प्रेम प्रकट नहीं होता है, भक्ति प्रकट नहीं होती है, तो वो सब कार्य भी व्यर्थ है। ऐसे नारद जी ने समझाया कि सब जो सत्कर्म है, जो अच्छे कर्म हैं, उनका भी अंत में प्रयोजन क्या होना चाहिए कि ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो, प्रभु की भक्ति भाव प्रकट हो, श्रवण कीर्तन स्मरण हम करें ठाकुर जी की कथा का, वो सबका प्रयोजन है। जितने भी सत्कर्म हैं उनका भी अंत में प्रयोजन जो है वो हम ठाकुर जी में भाव प्रकट हो, इसीलिए है, प्रेम प्रकट हो। तो ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। भक्ति बिना ज्ञान योग सब व्यर्थ है, ऐसे नारद जी समझा रहे हैं। इसलिए आज के जो कलयुग के जो जीव हैं उनको ध्यान में रखकर नारद जी समझा रहे हैं कि जो सर्व जन सामान्य है उनके लिए जो भक्ति मार्ग है वही सर्वोपरि है। भक्ति मार्ग पे चल के ही आज के जो कलयुग के जीवों का उद्धार हो पाएगा। इसलिए आप ऐसा शास्त्र प्रकट करो जिसमें भगवान के अवतार और भगवान की कथाएं हों, क्योंकि प्रभु की कथा सुनने से, प्रभु की लीला सुनने से हमारे हृदय में प्रसन्नता प्रकट होती है, हमको आनंद ही आनंद आता है। ऐसी प्रभु की लीलाएं होती हैं जो हमें आनंद देती हैं। संसार के जो दुख हैं जिसमें हम पड़े हुए हैं, जिन संसार के दुखों में हम फंसे हुए हैं, उसमें उन दुखों में से हम बाहर कैसे निकल पाएंगे? हमारे हृदय में शांति का अनुभव कैसे होगा? तो जब हम प्रभु की लीला सुनेंगे, प्रभु की कथा जब सुनेंगे, तभी हमारे हृदय में परम शांति का अनुभव होगा और सर्व दुखों से हम छूट जाएंगे। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं तो प्रभु की लीलाएं भी आनंद स्वरूप हैं। तो जितना अधिक हम प्रभु के स्वरूप को और प्रभु की लीला को समझेंगे, जानेंगे, उससे क्या होगा? हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाएगा। हमारे हृदय में जो संसार आसक्ति रूपी जो कचरा पड़ा हुआ है वो सब निकल जाएगा और हमारे हृदय की सफाई हो जाएगी। इसलिए हमें अपना मन ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की कथा में लगाना चाहिए। ये बात नारद जी खास बता रहे हैं। अब ये बात सब समझाते समझाते नारद जी ने अपनी बात कही वेद व्यास जी को कि देखो मैं आपको अपने पूर्व जन्म की बात बताता हूँ। नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कहानी सुनाई कि देखो पहले के जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी जो माता है वो जो ऋषियों का जो आश्रम होता है वहाँ काम करती थी और मैं भी वहीं रहता था ऋषियों के आश्रम में। अब जब चतुर्मास होता, जो वर्षा ऋतु के जो 6 महीने होते हैं ना, उसको 4 महीने जो होते हैं वर्षा ऋतु के, उसको चतुर्मास कहते हैं। उस समय क्या होता है कि जो सन्यासी होते हैं वैसे तो घूमते रहते हैं पूरे वर्ष तो सब जगह, पर जब चतुर्मास होता है तब वो एक जगह स्थायी वास करते हैं। तो नारद जी जहाँ रहते थे अपनी माता के साथ जिस आश्रम में, वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे संत महात्मा आए। अब संत महात्मा रोज आते, रोज सत्संग कराते,
ठाकुर जी के स्वरूप को समझाते, प्रभु की सब लीलाएं कथाएं रोज कहते। तो नारद जी तो उस समय बहुत छोटे थे, 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष के थे। अब रोज कथा होती, रोज सत्संग होता, तो रोज सब सुनते। अब जैसे जैसे रोज सत्संग सुनने लगे, ठाकुर जी की लीला सुनने लगे, वैसे वैसे नारद जी के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, रुचि प्रकट हुई। उनको सुनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जितना हम ठाकुर जी के स्वरूप को जानेंगे, जितना प्रभु की लीला को समझेंगे, उतना ही हमें आनंद अधिक आएगा। तो ठाकुर जी के संपर्क में जितना हम ज़्यादा आएंगे, जितने ठाकुर जी के निकट आएंगे, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर रुचि प्रकट होगी ठाकुर जी की सेवा स्मरण के लिए, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट कैसे आए सेवा करने में? उसमें एक ही कारण है कि आपको सत्संग ज़्यादा करना पड़ेगा। उसी से जो है सेवा स्मरण में रुचि प्रकट होती है। तो नारद जी खुद कह रहे हैं कि ऐसे रोज संत महात्माओं के मुख से ठाकुर जी की लीला मैंने सुनी, और उनका जो ठाकुर भगवान का जो प्रसाद होता वो भी रोज मैं लेता। उससे जो है मेरा अंतःकरण, मेरा मन एकदम पवित्र हो गया। फिर 4 महीने हो गए पूरे। उसके बाद जो सब ऋषि मुनि थे, जो संत महात्मा आए थे, वो वापस वहाँ से चले गए। अब नारद जी को भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं, पर माता के साथ रहते थे इसलिए नहीं जा पाए और वहीं रहे। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नारद जी के जो माता थे वो कहीं काम से रात के समय बाहर निकले, और उस समय सर्प जो था वो उनको डस गया, जिससे नारद जी की जो माता थे उनकी मृत्यु हो गई। अब वो नारद जी अकेले रह गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं उत्तर दिशा की तरफ चले जाता हूँ, वहाँ तप करता हूँ, ध्यान करता हूँ ठाकुर जी का। तो फिर नारद जी चले गए उत्तर दिशा की तरफ, और सुंदर नदी सरोवर था, उसके किनारे एक पीपल का वृक्ष, उसके नीचे बैठ गए, और वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान करने लगे अपने मन में। और नारद जी ने ठाकुर जी के स्वरूप में अपने मन को एकाग्र कर दिया। मतलब सब जगह से मन को हटा के एक प्रभु के स्वरूप में ही अपना चित्त, अपना मन जो है वो एकाग्र कर दिया, और प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। अब ठाकुर जी के ध्यान में थे, ठाकुर जी के ध्यान में थे, तो इतना उनका चित्त प्रभु में तल्लीन हो गया, इतने मग्न हो गए, इतना प्रेम उनके अंदर प्रकट हुआ ठाकुर जी के लिए, इतना भक्ति भाव प्रकट हुआ कि जिससे उनको भगवान ने दर्शन दिए। जो ध्यान में थे उस ध्यान में उनको भगवान के दर्शन हुए, और जितनी देर ठाकुर जी के दर्शन हुए उस समय तो उनको अति अधिक आनंद हुआ, खूब भाव आवेश भाव में विभोर हो गए, और अत्यधिक आनंद का अनुभव उन्होंने किया है। फिर थोड़ी देर बाद उनको ठाकुर जी अदृश्य हो गए, इसलिए फिर ध्यान में दर्शन हुए नहीं भगवान के। थोड़ी देर तो दिए ठाकुर जी ने दर्शन, और थोड़ी देर के बाद अदृश्य हो गए, अब दर्शन दे नहीं रहे हैं। तो फिर उन्होंने वापस आँख खोल दी नारद जी ने कि अरे, जो भगवान के मुझे दर्शन हो रहे थे, कितने सुंदर स्वरूप थे, कितना मनमोहक मेरा मन जो है उन्होंने ठाकुर जी ने हर दिया, ऐसा सुंदर स्वरूप था। तो अब वो दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वापस उन्होंने आंख बंद करके बैठे, वापस ध्यान में गए, वापस चित्त एकाग्र करने की कोशिश बहुत की, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी जैसे पहले दर्शन हुए ठाकुर जी के वैसे नहीं हो रहे थे। अब पर उनको प्रभु की वाणी सुनाई दी। क्या वाणी सुनाई दी? कि हे वत्स, अब तुम्हें ये जन्म में मेरे दर्शन वापस नहीं हो पाएंगे। आपको एक बार दर्शन हुए, अब ये जन्म में वापस नहीं होंगे। अब तो आपको अगले जन्म में मेरे दर्शन होंगे और मेरी सर्व लीलाओं का अनुभव आप कर पाओगे। ऐसी प्रभु की वाणी जो है उन्होंने सुनी। तो ये जन्म में तो एक बार दिए ठाकुर जी ने दर्शन,
प्रभु ने कहा कि आपकी बहुत प्रेम भक्ति थी, इसलिए दर्शन तो आपको हो गए, पर अब नेक्स्ट जन्म में होंगे दर्शन। उस कारण क्या हुआ, नारद जी को बहुत विरह हुआ, बहुत ताप हुआ, बहुत दुख हुआ। वो विचार रहे थे कब ये देह छूटेगी, कब मेरा अगला जन्म आएगा जब मैं ठाकुर जी की दर्शन और सेवा कर पाऊंगा और लीलाओं का अनुभव कर पाऊंगा। तो वो राह देख रहे थे कि अब कब ऐसा होगा। तो अभी तो नारद जी का तो उनको नेक्स्ट जन्म मिला, अभी तो दासी के पुत्र थे। ये तो आप समझ पाओ मैं किन की बात कर रहा हूँ, इसलिए नारद जी कह रहा हूँ। पर वो पूर्व जन्म में तो दासी के पुत्र थे और फिर उन्होंने ठाकुर जी के गुणगान गाते गाते अपना समय व्यतीत किया। सब प्रकार का अहंकार उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था, मात्सर्य ईर्ष्या का भाव बिल्कुल नहीं था, और शुद्ध उनका हृदय है। कोई इच्छा नहीं है मन में, निस्पृह, कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, ईर्ष्या का भाव बिल्कुल नहीं है, केवल प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। ऐसे प्रभु के गुणगान गाते गाते उन्होंने अपना जो जीवन पूरा व्यतीत किया और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट हुए। नारद जी जो है भगवान के, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जैसे सनकादि भी ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, मानस पुत्र, वैसे ही नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और सबसे पहले तो ठाकुर जी की वाणी और भागवत जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। सबसे पहले भागवत जी का भगवान ने, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भागवत का उपदेश दिया। अब नारद जी ने जो पूरी अपनी कथा थी वो वेद व्यास जी को सुनाई कि देखो फिर मुझे अगले जन्म में मैं नारद रूप से प्रकट हुआ और मेरे हाथों में वीणा है, और वीणा बजाते बजाते प्रभु की लीला गाते गाते मैं पूरे विश्व में, तीनों लोक में जा सकता हूँ। नारद जी जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, उनके लिए ऐसी मर्यादा नहीं है कि एक समय पे एक ही जगह हो, दूसरी जगह ना जा सके, ऐसी कोई मर्यादा उनके लिए नहीं है। वो सब जगह जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। और नारद जी हमेशा वीणा हाथ में लेके प्रभु के गुणगान गाते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करके सदा सदा आनंद में रहते हैं। प्रभु की लीला का स्मरण करते करते, ठाकुर जी का स्मरण करते हमेशा आनंद में रहते हैं। नारद जी को कभी कोई प्रकार का दुख होता ही नहीं। जो दूसरे दुखी लोग होते हैं उनके पास नारद जी जाते हैं और उनको भी प्रभु के स्वरूप का ज्ञान करा के उनको भी दुख में से बाहर निकाल देते हैं। नारद जी का यही कार्य है कि जो भी भगवान के भक्त हो, उनको भक्ति मार्ग के ऊपर चलने में जो भी कठिनाई आती हो, जो भी विघ्न आते हो, वो नारद जी सब भक्तों के दूर कर देते हैं। जो भी तकलीफ हो भक्तों को, तो उनके पास जाके सब भक्तों की सर्व तकलीफों का, दुखों का समाधान नारद जी कर देते हैं। इसलिए वो सब जगह जाते हैं। उनका यही कार्य भगवान ने उनको सौंपा है कि भक्तों के पास जाना और भक्तों को प्रभु की महिमा समझानी और उनको दुख से छुड़ाना, उनकी तकलीफ दूर करनी। तो नारद जी भी जो है भगवान के अवतार हैं। अपने यहाँ भागवत जी में 24 अवतार भगवान के बताए हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए हैं, उसमें से एक नारद जी भी भगवान के अवतार ही हैं। तो ऐसे नारद जी ने पूरी अपनी कथा जो है वेद व्यास जी को बताई और कहा कि अब आप भी एक भक्ति शास्त्र प्रकट करो जिससे आपके मन में जो असंतोष हो रहा है वो दूर हो जाएगा। फिर नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान किया और वेद व्यास जी को समाधि में ठाकुर जी के दर्शन हुए, प्रभु की सर्वलीलाओं का अनुभव हुआ। फिर वेद व्यास जी ने भागवत जी प्रकट की। फिर भागवत जी प्रकट करने के बाद उनको पूर्ण संतोष हुआ वेद व्यास जी को कि अब तो सब कुछ हो गया है, अब कुछ मिसिंग है या कोई इच्छा अधूरी रह गई है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भागवत जी में ठाकुर जी के गुणगान गाए हैं, प्रभु की लीला गाई है, वो भी स्वतंत्र रूप से गाई है। दूसरे अन्य पुराण भी प्रकट किए थे वेद व्यास जी ने, पर उसमें प्रभु की लीला क्यों गाई थी?
साधन रूप से गाई थी। जैसे मुक्ति प्राप्त करनी हो या कोई इच्छा सिद्ध करनी हो, कोई पुरुषार्थ सिद्ध करने हो, इसलिए प्रभु की लीला गाई है। स्वतंत्र केवल आनंद लेने के लिए प्रभु की लीला गाना, वैसे तो भागवत जी में वेद व्यास जी ने प्रकट किया है। इसलिए जो है भागवत जी प्रकट करने के बाद वेद व्यास जी को पूर्ण आनंद का अनुभव हुआ। तो ये उसमें कारण समझना बहुत आवश्यक है कि भक्ति स्वतंत्र रूप से उन्होंने भक्ति का ही निरूपण पूरे भागवत शास्त्र में किया है। और ठाकुर जी की लीला भी क्यों गाई है? आनंद देने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं है उसमें। प्रभु की लीला भी केवल आनंद और आनंद के लिए ही गाई है। तो इसलिए भागवत जी का इतना महात्म्य है। कोई दूसरा हेतु सिद्ध करना हो या कोई लौकिक दूसरी इच्छा सिद्ध करनी हो या मुक्ति प्राप्त करनी हो, उसलिए उस कारण से यहाँ भगवत लीला नहीं गाई है। भगवत लीला को फलरूप मान के यहाँ भागवत जी में गाई है कि हम जो ठाकुर जी की लीला सुन रहे हैं, प्रभु की कथा सुन रहे हैं, वो परम फल है, वही फल है। इस भाव से हमें भागवत जी का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। कई लोग जिनको बेचारे को ज्ञान नहीं होता है, वो लौकिक प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भागवत जी का पाठ करते हैं कि देखो मैं भागवत जी का पाठ करूंगा तो ये मेरी लौकिक इच्छा सिद्ध हो जाएगी, ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। पर वो उसका सच्चा अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं भागवत जी का। पुष्टि मार्ग में तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भागवत जी का जो पाठ है वो सर्व हेतु विवर्जितम, कोई भी हेतु से भागवत का पाठ करना ही नहीं है, केवल आनंद आए उसी लिए पाठ करना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने कोई मिठाई खाई, पेड़ा खाया, रसगुल्ला खाया, बराबर। अब आप आनंद से खा रहे हो उसको, मिठाई को। फिर आपको कोई पूछे आपने जो मिठाई खाई उसका क्या कारण है, क्यों खाई मिठाई, तो क्या जवाब दोगे आप? ये आनंद आ रहा था, मज़ा आ रहा है, इसलिए खा रहे हैं। तो अभी आप मिठाई खाओगे, उससे आपको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा? तो आनंद मिलेगा, और क्या मिलेगा। बस वैसे ही ठाकुर जी की कथा जो है, लीला जो है, वो भी हमें इसी भाव से सुननी है, स्वयं फलरूप मान के सुननी है। और सेवा भी हम करते हैं ठाकुर जी की, वो भी सकाम भाव से नहीं करनी है, वो सेवा भी स्वयं फलरूप है। ये जो सेवा हम कर पा रहे हैं ठाकुर जी की, वो ठाकुर जी ने हमें रिवॉर्ड दिया है ये सेवा के रूप में, ऐसा भाव में रखना है। ये जो कथा प्रभु की लीला हम सुन पा रहे हैं भागवत जी के रूप में, वो भी प्रभु की कृपा ही है जिस कारण हम ये लीला प्रभु की सुन पा रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की लीला ही हमारे लिए परम फल है, वही हमारे लिए रिवॉर्ड है, ऐसा भाव रखो। तो यही श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। तो वेद व्यास जी ने भागवत जी को स्वतंत्र केवल भक्ति के लिए प्रकट किया है। और भागवत जी जो है वो स्वयं भगवान की वाणी है। वेद व्यास जी ने समाधि भाषा, भागवत जी को समाधि भाषा कहते हैं। अपनी समाधि में, अपने ध्यान की समाधि में जो अनुभव हुआ उनको, वही उन्होंने गाया है। ये कोई बुक नहीं है जो लिखनी पड़े, जो मन की कल्पना से लिखनी पड़े, ऐसी कोई किताब नहीं है। भागवत जी वो ऐसा भक्ति शास्त्र है जो वेद व्यास जी ने अपनी ध्यान की समाधि में जो उन्होंने देखा, जो प्रभु की लीला के दर्शन हुए, वही उन्होंने भागवत जी में प्रकट किया है। मतलब ये तो अनुभव की वाणी है और स्वयं ठाकुर जी की वाणी है भागवत जी। वेद व्यास जी को केवल निमित्त बना के ठाकुर जी ने ये वाणी प्रकट कराई। और वेद व्यास जी भी अवतार है भगवान के ही, तो ये प्रभु की वाणी है, ऐसा इसमें भाव है। तो फिर नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने ये पूरी भागवत जी प्रकट की, जिससे आज के जो हम जैसे जीव हैं कलयुग के, वो भी अपना उद्धार कर सकें, हमारा कल्याण हो सके, प्रभु की लीला, प्रभु के गुणगान गा के और प्रभु के स्वरूप को हम समझ सकें, इसलिए ये सब शास्त्र प्रकट हुए हैं। तो नारद जी की भी उन्होंने अपनी पूर्व जन्म की कथा क्यों सुनाई? क्योंकि नारद जी ने भी ये महात्म्य बताया सत्संग का, कि देखो सत्संग से उनको इस जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और ठाकुर जी के दर्शन सदैव हो रहे हैं। तो वो जो अलौकिक आनंद है वो उन्हें सत्संग से ही तो प्राप्त हुआ है नारद जी को।
प्रभु की कथा, प्रभु की लीला सुनने से वो नेक्स्ट जन्म में नारद जी रूप से प्रकट हुए। तो भगवत कथा का महात्म्य बताने के लिए नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की जो बात है वो पूरी बताई वेदव्यास जी को। तो याद रहेगी सबको ये कथा। तो ये कथा यहाँ पूर्ण होती है।